एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और लेके आ गए हैं आपके लिए झूम ड्रामे की सेकंड एपिसोड। तो जी जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी यहाँ पे ड्रामा ख़त्म हो गया था कि भाई जिसने जो है साफ मना कर दिया कि मैं उसकी बिल नहीं करवाऊँगी। खैर उसके बाद फिर ये बाप को थोड़ी बहुत और सुनाती है तो बाप कहता है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसा हो गया है। वो बहुत अच्छा लड़का है और केयरिंग है। तो वो कहेगी कि नहीं, मतलब उससे जो मेरे हॉस्पिटल में तमाशे किए पूरे स्टाफ पे असर पड़ा है, मतलब इस तरह हॉस्पिटल में नहीं होता। खैर वो ठीक ठाक उसने उसके बाप को सुनाई दी। उसको कहती थी, माजरत कर देती कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप प्लीज़ जा सकते हैं। खैर यहाँ पर जो है इसको दिखाते हैं। उसके बाद फिर दिखाएंगे यहाँ पर भाई आर्या को। आर्या जो है वो उसको उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे हैं उसी लड़के के बारे में, वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। यहाँ पर जो है ये साफ मना करने के कर देती है तो भाई यहाँ पर जो आर्या का बाप है वो कहता है ठीक है, और फिर उठ के जो है वहाँ से चला जाता है कि ठीक है कोई मसला नहीं है, और फिर चला जाता है। अब यहाँ पे जो लड़की है ये थोड़ा यही सोचे कि पता नहीं मैंने शायद कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ये बाहर निकलेगा प्रोफेसर, तो यहाँ पर इसको वो जिसकी फ्रेंड है मरियम की वो दिख जाएगी। तो वो भाई वो तो फ़ैन है उसकी, तो फ़ोन कहेगी अरे प्रोफेसर साहब आप ये वो, और क्या नाम कैसे हैं आप? कहेगा जी ठीक है वो। उसके बाद ये जाके पूछिए कि भाई ये किससे मिलने आए थे, तो पता चलेगा इसे कि भाई ये मरियम से मिलने आए थे। अब भाई यहाँ पर दिखाएंगे कि वो जो लड़के हैं मरियम का भाई और उसके लफंगे दोस्त, वो लोग वो उसमें एक दोस्त है जो डर रहा है कि यार हम लोग फंस जाएंगे। तो यहाँ पे मरियम का भाई कहेगा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे जो गाड़ी थी उसकी नंबर प्लेट जो गवर्नमेंट की है, तो हम फंसने वाले तो है नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो जी तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, कोई हम तक पहुंच ही नहीं सकता। उसको दोस्त को ठंडा करूँगी। यहाँ पर लड़की जो है मरियम की फ्रेंड, वो मरियम के पास जाए कहेगी तुमने क्या किया? तुम्हें पता है प्रोफेसर साहब कितने मशहूर हैं, उनकी क्या नाम है, सब उनको इतना अच्छे से उनकी सब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और तुमने ये क्या कर दिया? तो अब मरियम को थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि यार ज़्यादा हो गया, और थोड़ी शर्मिंदा होगी कि मैंने ये क्या कर दिया। तो कहेगी भाई मैंने तो उनको साफ मना कर दिया और सब मैंने साथ बहुत मिसबिहेव किया। तो खैर यहाँ पर जो है वो सर पकड़ी होगी कि अब मैं क्या करूँ, तो ये बेल जाके कर देगी और फिर लड़के को केस वापस लेके उसकी बेल हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो है पुलिस उसको बोलेगी भाई तुम्हारी जो है केस वापस हो गया है, तुम निकल सकते हो, बाहर आ जाओ। अब उस यहाँ पर ये लड़की जो है प्रोफेसर से माफ़ी मांगने के लिए घर जाएगी। तो देखेगी भाई यहाँ पर जिसका बेटा है वो तो कोई ऊंची चीज़ ही है, मतलब वो पढ़ने में भी अच्छा था, हर चीज़ टॉपर है कॉलेज यूनिवर्सिटी का। तो अब यहाँ पर इसका बाप आए कहकर कि जी ये मेरे बेटे की असलियत है, मेरा बच्चा बहुत लायक था, बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि अब जो है वो बस फ्रेंड्स में लगा रहता है। तो यहाँ पे मरियम कहेगी मैंने उसकी बेल करा, मैंने उसका केस जो था वो वापस ले लिया है। तो भाई अब वो जो है किसी भी टाइम निकल जाएगा। जैसे कहेगा हाँ मेरे पास कॉल आ गई थी, वो काफ़ी देर हो गई है, जेल से निकल चुका है, लेकिन जो है वो घर नहीं आया है, अपने दोस्त जो जिसकी गोली लगी थी उससे हॉस्पिटल में मिलने गया। अब यहाँ पे लोग बैठ के थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो भाई यहाँ पर दिखाएंगे कि आर्यन जो है ये हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंच के जो है ये अपनी फ्रेंड के पास आता है, उससे मिलता है। तो भाई यहाँ पर उसकी फ्रेंड की जो भाभी होती है वो भी बैठी होती है। तो भाई सब थोड़ा हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि भाई चलो ठीक हो गई। अब भाई उसकी शादी की बात हुई है, भाई शादी वादी करेंगे। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा गुस्से में है कि इसको उसे बदला लेना, उसका मुँह तोड़ना है जिसने इसकी दोस्त की गोली मारी थी। खैर यहाँ पर जो है ये दोस्त समझाएगी कि जो हुआ छोड़ो, अब भाई हम इंजॉय करेंगे, छोड़ दो सब बातें। अब यहाँ पे दिखाएंगे मरियम की जो है यहाँ पे जो घर आई भी आ रही है कि तो बाप से बातें कर रही है। तो भाई बाप यहाँ बताएगा कि जो है मेरा बेटा पता है ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जब ये बहुत छोटा था तभी इसकी वालदा जो है छोड़ के हमें चली गई थी। तो मतलब वो समझेगी कि शायद उसकी उनकी डेथ हो गई थी। तो वो कहेगी बहुत अफसोस हुआ, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो कहेगा नहीं डेथ नहीं हुई थी, वो हमें छोड़ के चली गई थी, किसी और को पसंद करने लगी थी और उसने मुझे छोड़ दिया था। अब ये सुन के मरियम को बहुत ज़्यादा जो है बुरा लगेगा कि यार बेचारे के साथ ये हुआ है। तो बाप बताएगा कि भाई ऐसे तो भाई मैं हमारी, तो कहेगी आपकी तो लव मैरिज थी। अब यहाँ पर दिखाएंगे भाई आर्या जो है वो जो है अपनी दोस्त के भाई के पास आए के बात करोगे। तो कहेगा कि कुछ पता चला उन लड़कियों के बारे में? कहेगा नहीं कुछ पता नहीं चला, लेकिन मालूमात कर रहे हैं। तो वो कहेगा कि देखो मुझे इतने पता तो है नहीं, पर वो कहेगा आप बेफिक्र रहें, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अब यहाँ मरियम को दिखाएंगे, बोलेगी कि मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे? आपकी तो लव मैरिज थी, फिर मतलब वो आपको छोड़ के क्यों गई? तो वो बोलेगी बताएगा कि भाई उसे कोई और पसंद आ गया। तो और अक्सर मोहब्बत में एक वो शादी के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से थोड़ा चिढ़ने लग जाते हैं, कुछ हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो भाई यहाँ पर जो है वो बोलेगी मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। तो ये कि जब वो चली गई थी उसके बाद से आर्या ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ये लोग आर्या को लेके ही बात कर रहे हैं कि भाई मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ और इसी बारे में माहिर नफ्सियात इस चीज़ों के बारे में बताता हूँ, लेकिन जो है मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये वही मिसाल है
दिया तले अंधेरा। अब यहाँ पर जो है उसको दिखाएंगे आर्या को कि आर्या जो है वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे गोली लगी थी, और वहाँ पे चाय वाला जो ढाबा होता है उस पर आदमी को पकड़ के कहता है कि बताओ तुम उनको जानते हो, वो कहाँ रहते हैं, कौन थे। तो कहेगा वो फर्स्ट टाइम आए थे, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, और हाथ जोड़ेगा, बोलेगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानता। तो वो कहेगा ठीक है, अगर मुझे पता चला तुम जानते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खैर यहाँ पे जो है ये प्रोफेसर से बातें करके कहेगी कि बस अब मैं निकलती हूँ, मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो भाई उनसे वो आपसे मिलना चाहती है। अगर ये बातें करके निकलेंगे तो सामने आर्या आ जाएगा और कहेगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो लड़की जो है वो अजीब हो जाएगी, तो बोलेगी कि ना तुम ये हरकतें क्या करो। बाप कहेगा इसने तुम्हारी बेल करवा दी, वरना जो है तुम अभी नहीं निकलते हो, वीकेंड आ रहा था, तुम्हें 3 दिन रहना पड़ता। तो वो कहेगी क्यों, लड़की से पूछेगा क्या हुआ, तुम क्या डर गई थी, ये कह के उसे करीब आके उसके हल्के से कान में बोलेगा। तो बोलेगी हाँ मैं डर गई थी, मतलब वो जो है अपनी अना को चले के बोल देगी हाँ भाई मैं डर गई थी। अब यहाँ पर जो है आर्या का बाप जो है उसे पीछे करेगा और फिर सॉरी करने को कहेगा, तो भाई आर्या कुछ कहेगा नहीं और चला देगा। अब यहाँ जो है बाप कहेगा मैं अपने बेटे की तरफ से माजरत करता हूँ, जो भाई मेरे बेटे ने तुमसे इस तरह मिसबिहेव किया। तो कहेगी नहीं अंकल कोई बात नहीं। फिर भी उसके बाद ये होगा कि भाई यहाँ पर जैसे कहेगी कि ठीक है अंकल हम फिर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, और उसके बाद फिर ये यहाँ से जाएगी। उसके बाद भाई वो सी ऑफ करने उसको गेट तक जाएगा बाप। उसके बाद भाई यहाँ पर उसको दिखाया जाएगा आर्या को कि भाई बाप जो है डाइनिंग टेबल पे से कहेगा कि बेटा तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची हमारे घर पर आई थी और उसने तुम्हारी मतलब केस वापस ले लिया। तो वो बोलेगा कि मैंने तो नहीं कहा था, क्यों ले लिया केस वापस, आपको नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो कहेगा बेटा मैंने उसके बारे में जितना मालूम किया वो इस टाइप की नहीं है, उसने तुम्हारा केस वापस ले लिया, बहुत बड़ी बात है। तो भाई उसके बाद इसे वो सीन याद आया कि जैसे इसने उसको बेचारी को बोल दिया था, तो कमरे में जाके थोड़ा शर्मिंदा हो रहा हो कि यार मैंने गलत कर दिया। फिर वो सीन याद कराया कैसे इसने मुझे जेल में करवाया था। उसके बाद भाई यहाँ पर आर्या जो है बार बार डॉक्टर मरियम के बारे में ही सोच रहा होगा। फिर डॉक्टर मरियम को दिखाएंगे जब वो घर पहुँचेगी तो अपने भाई को आवाज़ देगी बार बार कि भाई आ जाओ साथ खाना खाते हैं। सामने बोर्ड पे देखेगी कि भाई भाई कह रहा है कि मैं लेट हो जाऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करिएगा। उसके बाद फिर भाई यहाँ पर जो है ये लड़का है आर्या, ये जाता है हॉस्पिटल अपने फ्रेंड से मिलने। तो सामने काउंटर पर देगा कि भाई एक लाला जो है वो खूब आग बबोला हुआ है, गुस्से में लड़ रहा है। तो भाई वो उसके पास जाएगा और प्यार से समझाएगा कि आप भाई यहाँ लड़ाई मत करें, आपके लिए मसला हो जाएगा, आपको नहीं पता यहाँ एक हवालदार नहीं है, आपको जेल में करवा दी, फिर अच्छा लगेगा आपको, पूरी रात आप जेल में काटेंगे। अब यहाँ डॉक्टर मरियम देख के हंस रही होगी कि यार ये किस तरह से लाला को समझा रहे हैं, पठान को बैठ के समझा रहे। फिर कहेगा आप आए मेरे साथ बैठे, और बहुत अच्छे से उसको बिठा के फिर ये यहाँ से चला जाएगा। तो डॉक्टर मरियम हंसती हुई अंदर अपने रूम में चल जाएगी। अब भाई यहाँ पर ये जो है इसको दिखाएंगे कि ये अपने जब अपनी फ्रेंड के पास आएगा तो वहाँ जो है जो दूसरी डॉक्टर की, जो डॉक्टर मरियम की दोस्त जो है बुराई कर रही है, तुम्हारा हिटलर दोस्त जो है लड़ाकू, तो वो आया नहीं, ये वो पीछे से एकदम आ जाएगा। तो एकदम शर्मिंदा होगी, मैं क्या हो गया, मेरे बेइज्जती हो गई, ये फ़ौरन चली जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ दिखाएंगे सब इसका मजाक उड़ा रहेंगे। तो कहेगा यार सब मुझे समझ क्या रखा है, मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ सारे। तो कहेंगे हाँ तो तुमने काम ही ऐसा किया है। तो भाई ये है दोस्तों के साथ अपना इन्जॉय करने लगेगा। फिर भाई ये कहेगी कि मैं सोच रही हूँ गेट टुगेदर रख लूँ कि भाई मैं जो है अब घर जा रही हूँ तो एक होना चाहिए। तो कहेगा ठीक है। तो फिर अब यहाँ दिखाएंगे डॉक्टर मरियम जो अपनी फ्रेंड को बता रही होगी कि यार मुझे इतनी हैरत हुई जिस तरह से वो बात कर रहा था आ रही है अपनी फ्रेंड वो उस लाला से। तो वो कहेगी कि तुम जो ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेने लगी हैं आप, मतलब आर्या में। तो कहेगी तुम पागल हो, मेरे भाई की एज का। अच्छा यहाँ पे एज डिफरेंस भी दिखाएं कि लड़की जो है वो उससे काफ़ी बड़ी है डॉक्टर। अब यहाँ पर दिखाएंगे भाई कि ये जिसका भाई है ये गलत चक्करों में पड़ा हुआ है, नशेले और जुआ हुआ खेलने वाले लड़कों के साथ लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि अब कोई बड़ा प्लान करते हैं, कुछ फिर से कोई तमाशा करने के लिए जाना है। ख़राब लड़के दिखाएँ यहाँ पे। उसके बाद आर्या को दिखाएंगे लिफ्ट का वेट करो, तो लिफ्ट से डॉक्टर मरियम निकलेंगे तो दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा अजीब हो जाएंगे। फिर भाई ये वहाँ भागेगा और ये दूसरी तरफ भागेगी। डॉक्टर मरियम कोई बात नहीं करेगी और बस आर्या बोलेगा ओ शिट ये कह के आगे पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाएंगे भाई आर्या जो है वो अपने घर पे आएगा तो बाप कहेगा बेटा कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो, मुझे पता है बुज़ुर्गों के साथ बैठने में आप लोग जवान लड़कों को मज़ा नहीं आता, पर बैठ जाओ, इतना ही बोरिंग नहीं है। बुज़ुर्ग लोग बोरिंग लगते हैं, कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहेगा बेटा थोड़ा टाइम हमें भी दो, पुरानी यादें ताज़ा करते। तो कहेगा आपने पास कोई पुरानी याद अच्छी छोड़ी नहीं, आपने मेरी माँ को छोड़ के मेरी सारी अच्छी यादें ख़त्म कर दी। कह के ये चला जाएगा तो बाप जो है सोचने लगेगा यार
मतलब ज़ाहिर सी बात है उदास हो जाएगा बाप, फिर अपनी पुरानी तस्वीरें देख के बीवी को याद करेगा कि तुम्हारी और मेरी वजह से हमारा बच्चा इतना उदास हो गया और किस तरह का हो गया, गुस्से वाला, काश ये सब ना होता। मतलब हो सकता है इस आदमी की भी कोई मिस्टेक हो जिसकी वजह से इसकी बीवी गई है, तो अब ये आगे जाके ही पता चलेगा कि भाई क्या मिस्टेक हुई थी। खैर यहाँ पे दिखाएंगे भाई इसको कि भाई यहाँ पे जो लड़की है डिस्चार्ज हो रही है हॉस्पिटल से, तो ये अपनी दोस्त वो डॉक्टर को कह रही होगी कि आप लोग भी ज़रूर आना, मैं एक छोटी सी गेट टुगेदर रख दूँ, इसमें आप भी ज़रूर आना। तो डॉक्टर मरियम को और उसकी फ्रेंड दोनों को इन्वाइट करेगी। अब यहाँ पर जो है इन लोगों को दिखाएंगे कि भाई ये डिस्चार्ज होके इसको बाय बाय करके जा रही है। अब यहाँ पर जो है फिर रात का सीन दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे हो रही है पार्टी, तो यहाँ पर ये से बोली होगी आर्यन से कि मैंने कुछ प्लान किया है, किसका वेट करूँ, किसका वेट करूँ। तो भाई पीछे से आएगी डॉक्टर मरियम, तो यहाँ पे मरियम को देख के सब जो है हैरान होंगे कि बहुत क्यूट लग रही होती है डॉक्टर मरियम। तो ये बोलेगी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत हसीन लग रही हैं, डॉक्टर मरियम को उसकी फ्रेंड बोलेगी। फिर यहाँ पे आर्या भी इसको देखता ही रह जाएगा, बार बार इसको देख रहा होगा, डॉक्टर मरियम भी इसको चुपके चुपके देख ही रही होगी। फिर यहाँ पर जो है ये कहेगी कि आर्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कि आर्या को खींच के जो है डॉक्टर मरियम के सामने कर देगी। तो ये आपसे कहेगी आपको माफ़ी मांग चाहते, तो वो कहेगी मरियम कि अगर ये मुझसे माफ़ी नहीं मांग चाहता तो ज़बरदस्ती मत करो, कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगने की। तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं वाकई आप शर्मिंदा हूँ, आई एम सो सॉरी। तो वही कहेगी कि इट्स ओके। फिर यहाँ पर जो है ये दोस्तें वगैरह इसके साथ खड़ा करके चली जाएंगी, तो ये कहेंगे दोनों एक दूसरे से इधर उधर कह के भाई मैं मुझे उसके पास जाना फ्रेंड के साथ, एक दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, साथ खड़े नहीं होंगे, जैसे रहता है लोगों को ऑकवर्ड फील हो रहा होगा। अब यहाँ पे दिखाएंगे भाई ये जो फ्रेंड है इसका, ये अपनी उस लड़की को जो उसकी गोली लगी थी उसको कर देगा प्रपोज। फिर यहाँ पर जो है ये इसको रिंग पहनाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये लोग केक कट करेंगे। अब केक कट करने के लिए आर्या को तो बुलाएगी और भाई डॉक्टर मरियम को भी कहेगी कि आप भी मेरे पास ऊपर आ जाओ स्टेज पे। फिर भाई डॉक्टर मरियम भी स्टेज पे चल जाएंगी। फिर उसके बाद ये लोग सारे जो हैं मतलब इनको दिखाएंगे, मतलब हैप्पी हैं। फिर पीछे केक जो रखा है, पीछे केक कट करने के लिए डॉक्टर मरियम को ही बुला लेंगे। अब भाई सारे के सारे साथ खड़े होंगे, केक कट होगा और फिर यहीं पे हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, और प्लीज़ पसंद आ जाता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।